इंट्रो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुशांत आर्य स्वागत करता हूं गुरुकुल एकेडमी चैनल में। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 तक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 में किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से 5% होने पर उस दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, 4% से 5% हो जाती है, 5% हो जाती है। तो एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ कितने की बढ़ोतरी हुई? 1% की हुई। तो एक ऊपर टोटल कितने परसेंट है? 5, नीचे इंटू 100। आप जब इसको काटोगे 20 इक्वल टू 20% की कमी आएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो क्वेश्चन नंबर 72 हमारा पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? आपको ये अच्छे से पता है कि आपके पास हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अगर आप में 10% की कमी होती है तो आप उसको 90 मानते हो। मैंने पिछली बार कितनी बार वीडियो में बताया हूं। और अगर आपके पास 20% की कमी होती है तो आप उसको 80% मानते हो। तो 80% बराबर तो आपके पास दिया हुआ है, 80% बराबर आपके पास दिया हुआ 800। तो आपको क्या चाहिए? आपको 100% चाहिए। तो 100% बराबर आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में 100 इंटू 800 बाई 80, ये जीरो इसके साथ, तो ये 10 टाइम्स और ये 1000 रुपीज प्रति क्विंटल इसका आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि उसका खर्च ना बढ़े। अब बात करते हैं, यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि जितना भी एक स्टेटमेंट का परसेंटेज दिया रहे तो आप क्या करोगे, परसेंटेज को ऊपर करोगे। और परसेंटेज को ऊपर लिखने के बाद ये वृद्धि की बात कर रहा है तो 100 में आप वृद्धि करके सोचोगे, यानी 125 इंटू 100। आपको अच्छे से पता है ये 5 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, इसका आंसर 20% होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए क्या बताया जा रहा है। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत 20% कम कर दी गई। इस वस्तु का कुल कर कितना प्राप्त होगा? अब यहाँ हम आपको बताए थे कि वृद्धि या कमी का कैलकुलेशन आप सिमिलर स्टेटमेंट में कर दो। जैसे आपके पास क्या होता है, 100% होता है। तो 100% आपके पास होता है, आप क्या मानोगे, 100 मल्टीप्लाई 20% आपकी वृद्धि हो रही है। तो 120/100 और आपकी 20% कमी भी हो रही है, तो 80/100। अब ये जीरो इसके साथ, ये जीरो इसके साथ, ये जीरो इसके साथ, ये जीरो इसके साथ, ये 96 आया। यानी आप अपने को कितना मान के चल रहे थे, 100 मान के चल रहे थे। आपका कितना आंसर आया, 96। कितने की कमी हो गई? 4% की कमी। 75 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 में क्या बताया जा रहा है, एक दुकानदार 45 रुपीज में कॉपी बेचता है और 4% का लाभ कमाता है, और 80 रुपीज में पेंसिल बॉक्स बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 हफ्ते में कितना धन प्राप्त होगा? आपको पहले से पता है, यहाँ पे दो नाम की बात कर रहा है, कॉपी और एक पेंसिल बॉक्स। तो आप क्या करोगे, कॉपी और पेंसिल बॉक्स लिख दोगे। कॉपी आपको पता है कि कॉपी यहाँ पे 45 रुपया में बेच रहा है, तो 45 लिखोगे। यहाँ आपको पता पेंसिल बॉक्स इस 80 रुपीज में बिक रही है, तो आप 80 लिखोगे। आपको ये अच्छे से पता है कि वो एक दिन में 10 बेचता है, तो आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये एक दिन में 6 बेचता है, तो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। आपको ये भी पता है कि लास्ट में हमको 2 हफ्ते की बात कर रहा है, यानी 14 डेज का बात कर रहा है। तो एक दिन में जब इतना बेचता है तो 14 डेज में आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी इंटू 14 करोगे। लेकिन इसमें एक ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 4% का और 20% का लाभ कमाता है। तो 4% कॉपी में कमाता है और पेंसिल बॉक्स में 20% कमाता है। तो 4% का मतलब
4/100 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 20% का मतलब 20/100 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है अगर दोनों को सम कर दें तो 2 हफ्ते का टोटल कलेक्शन आ जाएगा, यानी 2 हफ्ते का टोटल धन प्राप्त हो जाएगा। चलिए काटते हैं इसको। सबसे पहले ये 0 इसके साथ, 2 7 जा 2, 5 जा 5 9 जा, ये हो गया 36 × 7 प्लस इसको काटेंगे इसके साथ, इसको काटेंगे इसके साथ, तो ये हो गया 12 96 × 14। ये जब आप करोगे तो इसका चलो करके देख लेते हैं। 7 6 42 का 2 बाकी 4 7 21 और 4 25 प्लस इसको करोगे तो 1344 आएगा। जब इसको आप ऐड करोगे तो 1596 आएगा। ये इसका टोटल कुंतल प्राप्त हुआ। 76 की तरफ 76 क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है देखिए। अमन का खर्च बिमल के खर्च से 30% अधिक है और बिमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों का खर्च 6447 है तो अमन का खर्च बताइए। नॉर्मल सा आप दिमाग लगाओ कि 3 नाम दिया हुआ है, 3 नाम यहाँ दिया हुआ है, तीनों को मेंशन हम लोग कर लेते हैं। अमन है, बिमल है और रमन है। चलिए 76 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अमन है, बिमल है और रमन है। हम यहाँ पे बात करते हैं, आप किसी को भी 100% मान सकते हो, उसके थ्रू स्टेटमेंट के थ्रू जा सकते हो, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ था 10% कम है अमन के खर्च से बिमल, तो एक काम करते हैं हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इसको हम 100 मानते हैं, इसको 90 मानते हैं और बिमल से ये 30% ज्यादा है तो 90 का 30%। आपको पता है कि मैंने पहले बताया है 10% का मतलब 1 डेसिमल होता है, तो 10% इसका आप निकालोगे तो 9 आएगा, 30% निकालोगे तो 27 आएगा। जब आप 27 ऐड करोगे तो ये 117 आएगा। 117 आप यहाँ मेंशन कर दो। और आपको ये भी पता है कि तीनों का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है 6447, ये दिया हुआ है तीनों का सम। हम इस तीनों का सम को डिवाइड कर देंगे तो हर एक का पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों को जब आप ऐड करोगे तो 307 आएगा। जब इसको आप काटोगे तो आएगा 21 आएगा। अब 20 को क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में ये बता रहा है मुझे कि अमन का बताइए, तो 21 × 117 मैं कर दूंगा, तो इसका आंसर आएगा 2457। क्योंकि कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, तो कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लिया करो। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी आने से एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल का खर्च ना घटे। आपको मैंने पहले बताया है कि एक स्टेटमेंट की परसेंटेज की क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 77 बना रहे हैं, 10% ऊपर लिखोगे, ये वृद्धि की बात किया है नहीं कमी की बात किया है, तो आप नीचे 90 लिखोगे इंटू 100, ये 0 0 काट दोगे, 100/9 यानी 11.1/9% आंसर होगा। चलिए 78 क्वेश्चन नंबर की तरफ देखते हैं। 78 में ये बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी और उसकी खर्च जो थी वो 9,000 थी। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई और खर्च में 7% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत हुई। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये चीज पता है कि जब आप किसी की आय देखते हो यानी किसी की इनकम देखते हो तो वो 2 पार्ट में होता है, खर्च और एक सेविंग। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों जब ऐड होता है तो क्या बनता है, वो बनता है आय यानी इनकम। तो हम यहाँ पे लें आय, व्यय और बचत। आय उसका 13,500 था तो खर्च कितना था, 9,000 था। अब बचत कितना कर रहा होगा, 4,500। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों मिलके ये बनता है ना, तो हम इस दोनों को रेशियो में निकाल लेते हैं, यानी कि आप रेशियो में कर लोगे तो ये छोटा, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा। चलो ये रेशियो में हम कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी 2:1 में ये रेशियो आया। और आपको ये अच्छे से पता है ये दोनों मिलता है तो क्या होता है, आय होती है।
तो ये दोनों मिलाएंगे तो कितना बनेगा 3। बट यहाँ पे हमको ये पता है ना इसमें 7% की वृद्धि हुई है, तो आप लिख दो 2 into 7 प्लस x into 1, इसमें तो नहीं पता, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 3 into 14, क्योंकि इसमें तो 14 हुई है। चलिए 14 प्लस x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 28। तो ये 28% की क्या होगी, सेविंग होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन 79 में देखते हैं, किसी बाल्टी में 66 2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बाल्टी की क्षमता बताइए। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन का बात कर रहा है, यानी कि कंपैरिजन यानी तुलना की बात कर रहा है। तो तुलना में आप क्या करोगे, एक दूसरे को घटाओगे तभी तो अधिक की बात होगी। अगर हम कौन ज्यादा कौन कम है, यहाँ पे जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तब तक वो पता नहीं चलेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 66 2/3, ये 79 क्वेश्चन नंबर था, -80 करते हैं, इक्वल टू 2 करते हैं। तो आपको ये पता है 200/3 होगा, -80 बराबर 2 होगा। इसको जब आप लेस करोगे तो 40/3 होगा, इसमें माइनस नहीं देखते हैं, इक्वल टू 2। तो ये तो परसेंट है ना, ये तो हम लोग कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो तो परसेंट में है। तो इतना परसेंट बराबर 2, तो 100% बराबर आप निकाल लो। तो 2 into 100/40/3, तो आपको पता है 2 into 100/40, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 0 इसके साथ, ये 2 2 जा, ये 5 जा, यानी कि 15। तो 15 लीटर क्या आया, ये धारिता आया, यानी क्षमता आया। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या बताया जा रहा है, 50 kg शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पे शीशा, इस बने मिश्रण में शीशा 75% हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उससे आप करोगे तो बहुत ही कम समय लगेगा। तो आप कोशिश करो कि इसी फॉर्मेट पे इस तरह का क्वेश्चन को करें। चलिए मैं बताने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80 और 80 में मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी 50 kg है और इसमें दो चीज मिला हुआ है, एक है शीशा और दूसरा है टीन। तो एक बात आप बताओ कि यहाँ 60% शीशा बोला है, तो इसका 60% होगा 30 kg, क्योंकि 50 का 60% आप निकालोगे तो आएगा ना 30 kg। तो बाकी जो 20 kg बचा वो क्या होगा, टीन होगा। क्लियर है। अब देखिए जरा गौर से, इसको 75% करना है तो ये कितना होगा 25%, क्योंकि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें भी तो 100% ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 75% है और ये 25% मानेंगे। तो देखिए जो बता रहा है ना, जिसका गिवन है उसको मत लीजिए, जिसका नहीं गिवन है उसको आप लीजिए। यानी कि 25% बराबर आप लिखोगे 20 kg। तो हमको कितना का चाहिए, 75% के बारे में चाहिए, तो 20 into 75/25, ये 3 जा, यानी कि आया 60 kg। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी कितना kg है शीशा, 30 kg। तो आप कितना kg और मिलाओगे, 30 kg मिलाओगे, यानी कि 60 - 30 = 30 kg आंसर होगा। क्लियर है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा और इसके अगले वीडियो में मैं इसके आगे का क्वेश्चन डालूंगा और मैं एकेडमिक क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ। तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एकेडमिक में 10th क्लास की क्लासेस स्टार्ट करूँगा और जो 10th के बच्चे लॉकडाउन में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो घर में आराम से तैयारी कर पाएंगे। तो आपके नियरेस्ट में जितने भी बच्चे होंगे उनको आप शेयर करो ताकि वो सब्सक्राइब करके क्लासेस का सारा कॉन्सेप्ट समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।